इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, वो 3-1 से जीत ली है, जिसको लेकर रोहित शर्मा का कहना है, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को खिलाया है जिनके अंदर टेस्ट को लेके भूख है, जिनको टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, उनको खिलाने से क्या फ़ायदा। मैं आपको बता देती हूँ कि उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था। उनका कहना है, देखो जिनको टेस्ट की भूख है हमने उनको खिला लिया, वो देख के ही पता चल जाता है, और जिनको नहीं है उन सबको खिलाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल, ये इशारा मुझे लग रहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की तरफ है, क्योंकि ईशान किशन पे लगातार ये कहा गया था कि रणजी खेली और उन्होंने रणजी नहीं खेली, और वो जो आईपीएल आने वाला है उसको लेकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर श्रेयस अय्यर की बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि मुझे पेट में जो है वो चोट लगी है, मुझे दिक्कत है, मुझे दर्द हो रहा है, और नितिन पटेल जो एनसीए में फिजियो है उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो 4th टेस्ट मैच रहा है उसमें इंडिया 5 विकेट से जीत गई। मंडे को ये मैच था इंग्लैंड के खिलाफ। यहाँ पर रोहित शर्मा की जो है हर कोई तारीफ करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्लेयर्स थे हमारे पास उनमें से आधे से ज़्यादा जो है न्यू कवर्स हैं, लेजेंड्स, जो इतने बड़े बड़े विराट कोहली, शामी, केएल राहुल जैसे प्लेयर्स टीम में शामिल नहीं थे। उसके बावजूद जो है डोमिनेंट विन इंडिया के हाथ है। बिल्कुल, ध्रुव जुरैल की अगर बात करी जाए, उन्हें मौका मिला, उन्होंने पहली पारी में 90 बनाए और दूसरी पारी में 39 नॉट आउट बनाए। शुभमन गिल की अगर बात करी जाए, जिनको लेकर हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है, फिलहाल उनकी फॉर्म अच्छी खाती है। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करी जाए, 2 डबल सेंचुरी हमें दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में मिली, और चौथे की बात करी जाए तो 87 के आसपास उन्होंने रन बनाए थे, और दूसरी पारी में भी वो कहीं ना कहीं वो विनिंग नॉक जो है वो खेल गए थे। तो ये ऑल अराउंड जो है, जो यूथ थी, जो यंग प्लेयर्स थे, उन्होंने चैंपियन परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, 191 का जो भी टारगेट था वो दे नहीं पाए। उसके बावजूद जो है ध्रुव जुरैल, शुभमन गिल का जो हमने जिक्र किया, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। यहाँ पर जो है रोहित शर्मा अपनी स्टेटमेंट में ऐड करते हुए कहते हैं, दे वांट टू गेट द जॉब डन, बट इट इज़ नो पॉइंट कीप टॉकिंग टू देम अबाउट इट और रिमाइंडिंग देम अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का टेस्ट करियर ख़त्म हो चला है, और अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए किस तरीके से जो संजय मांजरेकर हैं वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये टीम यंग है और ये जीतना जानती है। शमी की बात जो है वो उर्विका ने की, उसके साथ साथ बुमराह को भी रेस्ट दिया गया था। अगर इन चैंपियन खिलाड़ियों के ना खेलने के बाद भी टीम इंडिया अपने कंडीशंस में इंग्लैंड जैसी टफ टीम से जीत जाती है, तो ये तारीफ की बात जो है वो तो बनती है। हालांकि यहाँ पे अगर हम ध्रुव जुरैल की बात करते हैं तो स्पेशली उनका मैं जिक्र यहाँ पे करूँगी कि जिस तरीके से कामली वो खेलते हुए नजर आए, जिस तरीके का कंपोजर उनमें दिखा, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। बिल्कुल, ध्रुव जुरैल को जो है वो इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था। आगरा से बिलोंग करते हैं और आईपीएल की अगर बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की, हम लगातार जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे थे कि फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खोटा सिक्का भी चल जाता है। तो यहाँ पर शुभमन गिल अच्छा खेलते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यही है कि फॉर्म कब तक बरकरार रहती है। और ईशान किशन का जिक्र किया, श्रेयस अय्यर का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि अब जो है इनको टीम इंडिया में नाम इनका जोड़ना या इनके बारे में जिक्र करना टीम इंडिया के मैचेस में कहीं ना कहीं बेफालतू की बातें हैं, बेमतलब की बातें, क्योंकि ये सिर्फ आईपीएल के प्लेयर्स अब रह गए। बिल्कुल, और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बता दूं, सुनील गावस्कर ये कहते हुए नजर आए कि इंडियाज यंग गर्ल्स प्रूव दे डोंट नीड विराट, बुमराह, शमी टू विन टेस्ट सीरीज। ये तो अपने होम कंडीशंस की बात है, लेकिन अगर इंडिया जब इंग्लैंड का दौरा करेगा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा, तो ये दोनों जो है, यानी कि यंग ब्रिगेड जो हमारी फिलहाल अच्छा खेल रही है और जो सीनियर्स प्लेयर हैं, अगर ये दोनों मिलकर खेलेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। WTC की अगर रैंकिंग्स की बात करी जाए तो उसमें इंडिया दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो आई होप कि इंडिया एक और फाइनल खेलेगी, लेकिन इस बार जो है वो हारती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और जिस तरीके की फॉर्म में सारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भी इंडिया की हार होने वाली है। यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के नाम ही खत्म नहीं हो रहे हैं जो फॉर्म में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और जुड़े रहिए क्रिकेट इन कनेक्ट के साथ।